अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपके ज़हन में भी ये सवाल उठता है कि साल में 11 या 13 महीने क्यों नहीं हो सकते या साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं। अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल उठता है तो इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब दिया गया है। दोस्तों, इंसानी तारीख में कैलेंडर्स वक्त के साथ साथ बतदरीज तरक्की करते रहे हैं। इंसान जैसे जैसे सूरज और चाँद की हरकत को गहराई से और ज़्यादा एक्यूरेसी से समझने लगा, कैलेंडर भी उसी तरह से तरक्की करते गए और इन द रिज़ल्ट हम आज ग्रेगोरियन कैलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल 1582 में जूलियन कैलेंडर को तर्क करके बनाया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा ये चैनल अफलातून चौधरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपको नित नई और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कहा जाता है कि मौजूदा कैलेंडर की बुनियाद रोम के पहले बादशाह रोम्यूलस ने रखी थी। उसने जो कैलेंडर बनवाया वो चाँद की गर्दिश पर इन्हिसार करता था और उसमें 10 महीने थे, जिसकी शुरुआत मार्टियस यानी मार्च के महीने से होती थी और दिसंबर के महीने पे ख़त्म हो जाती थी, जिसमें 6 महीने 30 दिन और 4 महीने 31 दिन पर मबनी होते थे और साल के टोटल 304 दिन होते थे। तकरीबन 61 दिन जो दिसंबर और मार्च के दरमियान आते थे, उनका शुमार किसी महीने में नहीं किया जाता था। इन महीनों के नाम और दिनों की तादाद कुछ इस तरह से थी: मार्टियस 31 दिन, एप्रियस 30 दिन, मेयस 31 दिन, लूनियस 30 दिन, क्विंटिलिस 31 दिन, सेक्सटिलिस 30 दिन, सितंबरिस 30 दिन, अक्टूबरिस 31 दिन, नवंबरिस 30 दिन, दिसंबरिस 30 दिन। रोम के दूसरे बादशाह रोमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर को मज़ीद एक्यूरेट किया और उसमें 2 नए महीने जनवरी और फरवरी के नाम से ऐड किए। शुरू में इन दोनों महीनों में दिनों की तादाद 28 रखी गई, लेकिन रोम में इवन नंबर्स यानी जुफ्त नंबर्स को बदकिस्मती की अलामत समझा जाता था, इसलिए जनवरी में एक दिन ऐड करके 29 दिन का कर दिया गया। फरवरी को 28 दिन का क्यों रहने दिया गया, उसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। शायद उसकी वजह रोमियों का फरवरी के महीने में अपने मुर्दों को प्योरीफाई करने की रसूमात अदा करना रहा हो, क्योंकि फरवरी का लफ्ज़ी मतलब भी प्योरीफाई करना ही है। 355 दिन का ये साल भी मौसमों के साथ पूरी तरह मुताबिकत नहीं रख सकता था, क्योंकि ज़मीन की गर्दिश 355 दिन में मुकम्मल नहीं होती। इस फ़र्क को ठीक करने के लिए ये लोग हर कुछ साल गुजरने पर 23 फरवरी के बाद इंटर कैलरी के नाम से एक महीना ऐड कर देते थे, जिसके दिनों की तादाद 27 या 28 होती थी। 45 कबल मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीज़र ने एक एक्सपर्ट को हायर किया और उसे राइजुल वक्त कैलेंडर, जो कि चाँद की गर्दिश पर मबनी थे, बदल कर सूरज की गर्दिश पर बदल देने का कहा, जैसा कि उस वक्त इजिप्ट में राइज था। जूलियन कैलेंडर में 365.25 दिन होते थे और 12 महीने, जिनका अख्तिताम 30 और 31 दिनों पर यके बाद दीगरे होता था, सिवाय फरवरी के जिसमें 29 दिन होते थे। और कैलेंडर को सही रखने के लिए हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता था, जिसमें 29 की बजाय 30 दिन होते थे। जूलियन कैलेंडर को शुरू करने के लिए साल के एग्जैक्ट टाइम का इंतज़ार करना ज़रूरी था, इसलिए 46 कबल मसीह का साल 455 दिन पर मुश्तमिल था। इसी मुनासबत से इस साल को ईयर ऑफ कन्फ्यूजन भी कहा जाता है। जूलियस को खराज तहसीन पेश करने के लिए सेनेट ने क्विंटिलियस महीने का नाम बदल कर जुलाई रख दिया, जिसमें 31 दिन थे। जब नया शहनशाह अगस्टस तख्त नशीन हुआ तो सेनेट ने उसके बाद आने वाले मंथ, जिसका नाम सेक्सटिलियस था, बदल कर अगस्टस रख दिया, लेकिन इस महीने में 30 दिन थे, जो कि शहनशाह को पसंद ना आया कि जूलियस के मंथ में 31 दिन हों और उसके महीने में 30 दिन। इसलिए फरवरी में से एक दिन निकाल कर अगस्त में डाल दिया गया। इस तरह जुलाई और अगस्त 31 के महीने बन गए और फरवरी में 28 दिन रह गए। दोस्तों, सन 1582 में जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ चेंज कर दिया गया, क्योंकि जूलियन कैलेंडर में साल में 365.25 दिन आते थे और ज़मीन की रोटेशन के मुताबिक 365.2425 दिन बनते हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। जूलियन कैलेंडर में मौजूद खामी की वजह से हर 128 साल में एक दिन की गलती निकलती थी। इस गलती की वजह से सन 1500 ईस्वी में मार्च तकरीबन 10 दिन पहले शुरू हो गया, इसलिए 1582 में इस गलती को 10 दिन पीछे करके ठीक किया गया और आइंदा ये गलती ना हो, इसलिए रूल बनाया गया कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर का होना ज़रूरी नहीं।
बल्कि अगर कोई लीप ईयर 00 वाले सन पर ख़त्म हो और वो 400 के हिस्सों पर पूरा तकसीम भी ना होता हो, उस साल लीप ईयर नहीं होगा और फरवरी 28 दिन का ही होगा। मसलन 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 लीप ईयर नहीं हैं और 1600, 2000 और 2400 लीप ईयर हैं। ये सबसे पहले नियापोलिटन डॉक्टर एलोयसियस लीलियस ने बयान किया और इसे 24 फरवरी 1582 में पोप ग्रेगोरी 8 ने ऑफिशियल किया। इसी मुताबिकत से इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अप्रैल फूल के दिन की हिस्ट्री के बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मिथ ये भी है कि 1582 में फ्रांस में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अजरा के साथ ही शुरू हुआ, जब न्यू ईयर्स वीक को 1 जनवरी से शुरू किया गया। उस टाइम कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और बाज़ लोगों तक बात पहुंचते पहुंचते सालों लग गए, और कुछ लोग जो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे और उसी पुरानी तारीख यानी 1 अप्रैल को ही किसानों के दिन की सेलिब्रेशन करते रहे। ऐसे लोगों को आम पब्लिक ने बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया और उनका तमस्खर उड़ाने के लिए उन्हें मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाने लगा। उन्हें किसी ऐसी पार्टी में मदऊ किया जाता जिसका कहीं नामो निशान ही ना होता, या कागज़ की फ़िश बनाकर ऐसे लोगों की पुश्त पर हुक कर दिया जाता ताकि बाकी लोग भी उनका तमस्खर उड़ाएं। महीनों के नाम पुराने रोमन नामों की ही तरक्की याफ्ता शक्ल हैं। महीने के इन नामों का मतलब कुछ इस तरह से है। जनवरी एक देवता जेनस का नाम है जिसे दरवाज़ों या गुज़रगाहों का देवता कहा जाता है। इसके 2 मुखालिफ सिमत में चेहरे होते हैं। फरवरी, ये रोमन लफ्ज़ फेब्रुआ से लिया गया है जिसका मतलब है प्योरीफिकेशन या पाकीज़गी। मार्च से अक्स किया गया है। रूमी जंगों के देवता का नाम मार्स था। सर्दियों के बाद इस महीने में मौसम बेहतर हो जाता था और ये जंगों के लिए बहुत मौजू होता था। इस महीने में मार्स के नाम से एक फेस्टिवल भी मनाया जाता था। अप्रैल, इसे रोमन देवी एफ्रोडेटी के नाम से मंसूब किया जाता है जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं। मई, इसका नाम भी रोमन देवी माइया के नाम से मंसूब किया जाता है जिसको ग्रोथ, अफजाइश या फर्टिलिटी की देवी कहा जाता है। जून को रोमन देवियों की मलिका जूनो से मंसूब किया जाता है जिसने जुपिटर से शादी की थी। रोम में इसे हीरा और जियूस के नाम से जाना जाता है। इसको रोमा की मुहाफ़िज़ और प्रोटेक्टर समझा जाता था। जुलाई, इसका पुराना नाम क्विंटिलियस था जिसका मतलब 5 है क्योंकि ये पुराने रोमन कैलेंडर में 5वें नंबर पर आता था। बाद में इसे जूलियस सीज़र के नाम से मंसूब कर दिया गया। अगस्त, इस महीने का नाम सेक्सटिलियस था जिसका मतलब 6 है। इसका नाम बाद में आने वाले रोमन बादशाह ऑक्टिवियस ऑगस्टस सीज़र के नाम की निस्बत से अगस्त रख दिया गया। सितंबर, ये लातीनी लफ्ज़ सेप्टम से निकला है जिसका मतलब है 7, क्योंकि ये भी रोम के पुराने कैलेंडर की निस्बत से 7वें नंबर पर आता था। अक्टूबर, ये भी लातीनी लफ्ज़ ओक्टा से निकला है जिसका मतलब 8 के हैं। नवंबर, ये लफ्ज़ भी लातीनी लफ्ज़ नोवेम से निकला है जिसके मानी 9 के हैं। दिसंबर, ये लफ्ज़ भी लातीनी लफ्ज़ डिसम से निकला है जिसके मतलब 10 के हैं। ये पुराने रोमन कैलेंडर का 10वां और नए कैलेंडर का 12वां महीना है। दोस्तों, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो जो आप अफलातून चौधरी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हो सकता है अगली वीडियो आपके पूछे गए सवाल पर ही मबनी हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने अफलातून चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।